ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष का चित्त अंतर्मुख हुआ है वह सोवे अथवा बैठे, चले अथवा देखे, उसे नगर और ग्राम सब महावन रूप भासते हैं और सब जगत उसको आकाश रूप भासता है। जिस पुरुष को आत्मा में प्रीति हुई है वह अंतर्मुख कहता है, और जिसका हृदय आत्मज्ञान से शीतल हुआ है उसको सब जगत शीतल रूप भासता है। वह जब तक जीता है तब तक विगत ज्वर होकर जीता है, और जिसका हृदय तृष्णा से जलता है उसको सब जगत दावाग्नि से तपता भासता है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत चित्त में स्थित है। जैसी भावना चित्त में होती है उसके अनुसार जगत भासता है। स्वर्ग, पृथ्वी, लोक, पाताल, वायु, नदियाँ, आकाश, देश, काल, जो कुछ जगत है वह सब चित्त में यानी अंतःकरण में है और वही बाहर विस्तार होकर भासता है। जैसे वट के बीच से वट फैल जाता है तैसे ही चित्त में जगत का विस्तार होता है। बाहर जो सूर्य आदि भासते हैं वह भी चित्त के भीतर ही स्थित है। जैसे फूल खिलता है उसके भीतर की सुगंध बाहर भासती है, और वास्तव में न कुछ भीतर है न बाहर है। जैसा किंचन होता है तैसा ही चैतन्य से वह फुरता है। तैसे ही वही सत्ता जगत रूप होकर भासती है। जगत सब आत्मरूप है और न कोई सत्य है न असत्य। एक आत्म सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है। जो ज्ञानवान पुरुष है उनको सदा ऐसे ही भासता है। हे रामचंद्र जी, जिसके हृदय में शांति है उसको सब जगत शांति रूप है, और जिसका हृदय देह अभिमान में स्थित है सो नाश होता है और भय पाता है। किसी और से उसको शांति नहीं प्राप्त होती। वह स्वर्ग, पृथ्वी, लोक, पाताल, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ, देश, काल सबको प्रलय काल की अग्निवत जलता देखता है। जिसके हृदय में पाप होता है उसको सब जगत तपता भासता है, पर आत्मज्ञानी को शांत रूप भासता है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 9। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, राजा विचारने लगे कि संसार रूपी रात्रि में देह रूपी शून्य दृष्टि स्वप्ना है। उस भ्रम रूप में जो मैं आस्था बांधता हूं तो मुझको धिक्कार है। यह वह और मैं इत्यादि भ्रम आत्मा में मिथ्या कल्पना उठी है, और अज्ञानियों की नाई मैं स्थित हुआ हूं। अहंकार रूपी पिशाच करके क्षण क्षण में आयु व्यतीत होती है, देखते हुए भी नहीं दिखती। काल की सूक्ष्म गति है जो सबको चरण के नीचे धरे है। सदाशिव और विष्णु को जिसने खेलने का गेंद किया है और वह सबको भोजन करता है, उससे मुझको जीने में क्या आस्था बांधनी है। जितने पदार्थ है वे निरंतर नाश होते हैं। कोई दिन में, कोई पक्ष में और कोई वर्ष में नष्ट हो जाते हैं। जो अविनाशी वस्तु है वह अब तक नहीं देखी, वर्षों व्यतीत हो गए हैं। जीवों की चित्त रूपी नदी में भोगों की तृष्णा रूपी तरंग उछलती है, शांत कदाचित नहीं होती। और जैसे वायु से नदी में तरंग उछलती है और सोमता से रहित हो जाते हैं। जिनको चित्त में भोगों की अभिलाषा है उनको अतुच्छ पद दृष्टि नहीं आता, और वे कष्ट से कष्ट को प्राप्त होते हैं और उन्हें दुख से दुखांतर प्राप्त होता है। अब तक मैं विरक्त नहीं हुआ।
इससे मुझको धिक्कार है। जिसका अंतःकरण नीच है, उसने जिस जिस वस्तु में कल्याण रूप जान के आस्था बांधी है वह नष्ट होती दिखती है। यह शरीर अस्थि मांस से बना है और आदि अंत संयुक्त इसका आकार है। मध्य में कुछ रमणीय भासता है, परंतु सब अपवित्र पदार्थों से रचा विनाश रूप है, स्पर्श करने के भी योग्य नहीं। उससे मुझको क्या प्रयोजन है? जिस जिस पदार्थ से लोग आस्था बांधते हैं उसमें मैं दुख ही देखता हूं। और ये जीव ऐसे जड़ मूढ़ है कि सदा इसमें लगे रहते हैं। कल यह पदार्थ मुझको प्राप्त होगा, अगले दिन यह मिलेगा। दिन दिन पाप करते और खेद पाते हैं तो भी त्याग नहीं करते। बालक आदि में पूरी मूढ़ता से विचारते हैं। यौवन अवस्था कामादिक विकार से मिश्रित है और जो शेष वृद्धावस्था है उसमें चित्त से दुखी होता है। तो यह जड़ मूर्ख परमार्थ कार्य किस काल में साधेगा? यह सब जगत के पदार्थ आगम पाई विरस है और विषम दशा से दूषित है, अर्थात एक भाव में नहीं रहते। सब जगत असार रूप है और सत्य बुद्धि से रहित असत्य रूप है। सार पदार्थ इसमें कोई नहीं। जो राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ आदि करते हैं वे महाकल्प के किसी अंश काल में स्वर्ग पाते हैं, अधिक तो नहीं भोगते। जो अश्वमेघ यज्ञ करता है वह इंद्र होता है, पर जो ब्रह्मा का एक दिन होता है उसमें चतुर्दश इंद्र राज्य भोग कर नष्ट हो जाते हैं। जब सहस्त्र चौकड़ी युगों की व्यतीत होती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 30 दिनों का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है और 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु है। उस आयु को भोगकर ब्रह्मा जी भी अंतर्धान हो जाते हैं। उसका नाम महाप्रलय है। उस महाप्रलय के अंत में इतने स्वर्ग भोग किया तो असार सुख की आस्था क्या योग्य है? ऐसा सुख स्वर्ग में कोई नहीं, न पृथ्वी में है और न पाताल में है, जो आपदा और दुख से मिश्रित न हो। सब लोग आपदा संयुक्त है और सब दुखों का मूल चित्त है, जो आशा रूपी बॉबी में सर्पवत रहता है और आधी व्याधि बड़े दुख रूपी विष देता है। यह जब किसी प्रकार निवृत्त हो तब सुखी हो। इससे सब जीव नीच प्रकृति के हो रहे हैं। कोई बिरला साधु है जिसके हृदय में चित्त रूपी सर्वभोगों की तृष्णा रूप विषय संयुक्त नहीं होता। ये जगत के पदार्थ असत्य है। जो रमणीय भासता है उसके मस्तक पर अरमणीयता स्थित है और जो सुखरूप है उसके मस्तक पर दुख स्थित है। जिसका मैं आश्रय करूं वह दुख से मिश्रित है। दुख तो दुख से मिश्रित क्या कहिए, वह तो आप ही दुख है। और जो सुख संपदा है सो आपदा दुख से मिश्रित है। फिर मैं किसका आश्रय करूं? ये जीव जन्मते और मरते हैं, इनमें कोई बिरला दुख से रहित है। सुंदर स्त्रियां जिनके नील कमलवत नेत्र है और परम हास्य विलास आदि भूषणों से संयुक्त है, इनको देख के मुझको हंसी आती है कि ये तो अस्थि मांस की पुतली है और क्षण मात्र इनकी स्थिति है। जिन पुरुषों के निमेष खोलने से जगत होता है और उन्मेष मुंदने से जगत का अभाव हो जाता है, वे भी नष्ट हुए हैं, तो हमारी क्या गिनती है?
जो पदार्थ बड़े रमणीय भासते हैं वे स्थित रूप है। उन पदार्थों की चिंता और क्या इच्छा करनी है। नाना प्रकार की संपदा प्राप्त होती है, पर उनमें जब कोई चित्त को आ लगता है तब सब संपदा आपदा रूप हो जाती है। और जो बड़ी आपदा आ प्राप्त होती है और चित्त में क्षोभ नहीं होता, शांत रूप है, तब वे ही आपदा संपदा रूप है। इससे यही सिद्ध हुआ कि सब मन के फुरने मात्र है। क्षण भंगुर रूप मन की वृत्ति है। अकस्मात जगत में इसकी स्थिति भई है और अज्ञान से अहम की कल्पना है। उसमें त्याग और ग्रहण की भावना मिथ्या है। क्षीण रूप संसार में सुख आदि अंत संयुक्त है। जो सुख जानकर जीव इसकी ओर धावता है, वह सुख फिर नष्ट हो जाता है। जैसे पतंग दीप शिखा को सुखरूप जानकर उसकी ओर धावता है तो दग्ध हो जाता है, तैसे ही संसार के सुख ग्रहण करने वाले तृष्णा से दग्ध होते हैं। जैसे नरक की अग्नि दग्ध करती है, पर वह भी श्रेष्ठ है, परंतु क्षण भंगुर जो संसार के सुख है वे महानीच है। नष्ट हुए भी दुख दे जाते हैं और दुखों की सीमा है, पर जो संसार समुद्र में गिरते हैं वे सुख नहीं पाते। संसार में दुख स्वाभाविक है और सुख दुख से मिश्रित है। मैं भी अज्ञानी के नाई काष्ठ लोष्टवत स्थित हो रहा हूं और बड़ा खेद है कि अज्ञानीवत श्रम आदि सुख को त्याग करके क्षण भंगुर संसार के सुख निमित्त यत्न करता हूं। जैसे बर्फ से अग्नि नहीं उपजती, तैसे ही संसार से सुख नहीं उपजते। जितने जीव है वे जड़ धर्मात्मक है। संसार रूपी एक वृक्ष है और सहस्त्र अंकुर, शाखा, पत्र, फल, फूलों से वह पूर्ण है। उस संसार रूपी वृक्ष का मूल मन है। उसके संकल्प रूपी जल से विस्तार को प्राप्त हुआ है और संकल्प के उपशम हुए नष्ट हो जाता है। इससे जिस प्रकार यह नष्ट हो वही उपाय मैं करूंगा। संसार में भोग देखने मात्र सुंदर भासते हैं और भीतर से दुख रूप है। मन मरकटवत चंचल रूप है। उसने यह रचना रची है। जब तक इसको वास्तव में नहीं जाना तब तक चंचल है, और जब विचार से जानता है तब पदार्थों की रमणीयता सहित मन का अभाव हो जाता है। इससे मैं नाशरूप पदार्थों में नहीं रमता। संसार की वृत्ति अनेक फांसियों से मिश्रित है। उसमें गिर के जीव फिर उछलते हैं और शांत कदाचित नहीं होते। ऐसे संसार की वृत्ति को मैंने चिरकाल पर्यंत भोगा है। अब मैं भोग से रहित होकर ब्रह्म ही होता हूं। इस संसार में बारंबार जन्म मरण होता है और शोक ही प्राप्त होता है। इससे अब संसार की वृत्ति से रहित हो, शोच से रहित होता हूं। अब मैं प्रबुद्ध और हर्षवान हुआ हूं। मैंने अपने चोर आप ही देखे हैं। जिनका नाम मन है, इसी को मारूंगा। इस मन ने मुझको चीर पर्यंत मारा है। इतने काल पर्यंत मेरा मन रूपी मोती अभेद रहा था। अब मैंने इसको बेधा है और आत्म विचार से रहित था, सो अब उसको आत्म विचार में लगाया है और अब यह आत्मज्ञान के योग्य है।
मन रूपी एक बर्फ का कण जड़ता को प्राप्त हुआ था, अब विवेक रूपी सूर्य से गल गया है और अब मैं अक्षय शांति को प्राप्त हुआ हूं। अनेक प्रकार के वचनों से साधु रूप जो सिद्ध थे, उन्होंने मुझको जगाया है और अब मैं आत्मपद को प्राप्त हुआ हूं। परमानंद से अब मैं आत्मरूपी चिंतामणि को पाकर एकांत सुखी होकर स्थित होऊंगा। जैसे शरद काल का आकाश निर्मल होता है, तैसे ही होऊंगा। मन रूपी शत्रु ने मुझको भ्रम दिखाया था, वह अब विवेक से नाश किया है और उपशम को प्राप्त हुआ हूं। हे विवेक, तुझको नमस्कार है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब राजा चिंतन करता था, तब तक दासी ने राजा के निकट आकर कहा, हे देव, अब उठिए और दिन का उचित विचार अर्थात स्नान आदि कीजिए। स्नानशाला में पुष्प, केसर और गंगाजल आदि के कलशे लेकर स्त्रियां खड़ी है और कमल पुष्प उनमें पड़े हैं, जिन पर भंवरे फिरते हैं। छत्र चमर पड़े हैं, स्नान का समय है। हे देव, पूजन के निमित्त सब सामग्री आई है और रत्न और औषध ले आए हैं। हाथों में ब्राह्मण स्नान करके और पवित्रे डालकर अघमर्षण जाप कर रहे हैं और आपके आगमन की राह देखते हैं। हाथों में चमर लेकर सुंदर कांता तुम्हारे सेवन के निमित्त खड़ी है और भोजनशाला में भोजन सिद्ध हो रहा है। इससे शीघ्र उठिए और जो कार्य है वह कीजिए। जैसा काल होता है उसके अनुसार कर्म बड़े पुरुष करते हैं, उनका त्याग नहीं करते। इससे काल व्यतीत न कीजिए। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार दासी ने कहा, तब राजा ने विचारा कि संसार की जो विचित्र स्थिति है वह कितेक मात्र है। राज सुखों से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं, यह क्षण भंगुर है। इस संपूर्ण मिथ्या आडंबर को त्याग कर मैं एकांत जा बैठता हूं। जैसे समुद्र तरंगों से रहित शांत रूप होता है, तैसे ही शांत रूप होऊंगा। यह जो नाना प्रकार के राजभोग और क्रियाकर्म है, उनसे अब मैं तृप्त हुआ हूं और सब कर्मों को त्याग कर केवल सुख में स्थित हूं। मेरा चित्त जिन भोगों से चंचल था, वे भोग तो भ्रमरूप है, इनसे शांति नहीं होती और तृष्णा बढ़ती जाती है। जैसे जल पर सेवाल बढ़ती जाती है और जल को ढांप लेती है, तैसे ही तृष्णा ढांप लेती है। अब मैं इनको त्याग करता हूं। हे चित्त, तू जिस जिस दशा में गिरा है और जो जो भोग भोगे है, वे सब मिथ्या है। तृप्ति तो किसी से नहीं हुई। इससे भ्रमरूप भोगों को जब मैं त्यागूंगा, तब मैं परम सुखी होऊंगा। बहुत उचित अनुचित भोग बारंबार भोगे हैं, परंतु तृप्ति कभी न हुई। इससे हे चित्त, इनको त्याग करके परम पद के आश्रय हो जा। जैसे बालक एक को त्याग कर दूसरे को अंगीकार करता है, तैसे ही यत्न बिना तू भी कर। जब इन तुच्छ भोगों को त्यागेगा और परम पद का आश्रय करेगा, तब आनंदी तृप्ति को प्राप्त होगा और उसको पाकर फिर तू संसारी न होगा। हरि ओम।
हरि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।